क्वेश्चन क्या है हमारा, a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.04 Tesla with its plane perpendicular to magnetic field. The radius of loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in loop when radius is 2 cm is. ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये हमारा जो है ना कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है। ओके, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड है 0.04 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इनसाइड या आउटसाइड होगी। ओके, कितनी है वो, 0. बी इज इक्वल टू 0.04 टेस्ला। ओके, बी इज इक्वल टू 0.04 टेस्ला। द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 mm पर सेकेंड। जो रेडियस जो है लूप की, जो रेडियस है वो आर, ये क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है 2 mm पर सेकेंड से। तो हमको क्या निकालना है, ई एम एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो सबसे पहले हम जो है ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो देखो सबसे पहली बात, हमारा जो इंड्यूस्ड ई एम एफ होता है वो होता है -d∅/dt। ओके, तो d∅/dt में क्या होगा, d/dt इंटू बी ए। देखो यहाँ पर हमको जो है ना चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, चेन रूल। बिकॉज देखो यहाँ पर जो फाई है, अगर फाई के बाद सीधे बी और ए की वैल्यू अगर रही तो उस टाइम पे हमको चेन रूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लेकिन कभी अगर बी और ए, ये दोनों में से ए के बाद अगर समझो रेडियस की वैल्यू अगर दी गई कि लाइक रेडियस चेंज हो रही है dr/dt, तो उस टाइम पे चेन रूल इस्तेमाल करेंगे यूज्ड। और अगर समझो बी जो है, अगर समझिए इट इज़ वायर और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और ये आई इंक्रीज हो रहा है, तो इस अगर आई की वैल्यू अगर दी गई लाइक di/dt, तो उस टाइम पे हमको जो है चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और चेन रूल सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जो है ना हमारी रेडियस दी जा चुकी है, तो हमको यहाँ पर चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेन रूल के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात देखो चेन रूल के अंदर क्या होता है, ई इज इक्वल टू बी तो कांस्टेंट है, बी बाहर आ गया और अब da/, या फिर रुको बी da/dt। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है हमारे चेन रूल के अंदर, सबसे पहले रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है एरिया, तो क्या होता है बी d∅r²। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम dr के साथ। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होगा dr के साथ जिससे चेंज हो रहा है फ्लक्स। ओके, और उसके बाद जो है ना जो चेंज हो रहा है जिस क्वांटिटी से लाइक रेडियस से, तो वो डिफ्रेंशिएट होगी टाइम के साथ। ओके, इस तरीके से ये बी अंदर ही रख लो। ओके, अब देखो dr/, यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, और पाई भी कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ जाएगा। अब dr²/dr, ओके, इंटू dr/dt। dxn अपॉन dx होता है nx n-1। सेम उसी तरीके से यहाँ पर होगा 2b/r इंटू dr/dt। ओके, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 पाई आर कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, एंड अब हमारा है dr/dt है 2 mm पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसके बाद हमारा आएगा 3.2
into 10 to the power minus 6 into pi volt. Okay, so it is equal to 3.2 pi micro volt. Thanks for watching this video. Subscribe to my channel and follow for more videos.